एवरीवन। सो आज हम लोग रीड कर रहे हैं चैप्टर 5 द मैन ऑन द आइलैंड, क्लास 6 बुक कॉलिन से। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपकी इसको समरी जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर के अंदर होता क्या है, एक स्वेर ट्रेलॉनी नाम का एक पर्सन होता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नोबल मैन होता है। उसके बाद एक जिम नाम का पर्सन हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे जो कि ट्रेजर हंट के ऊपर जाता है, और एक बैंगन जो कि मतलब एक रैक जैसा होता है, और मतलब कि एक आदिवासी मान लो चाहे जो 3 सालों से एक अनजान टापू पे रह रहा होता है। तो जब वहाँ पे जिम पहुँचता है उस टापू के ऊपर, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे स्टार्टिंग में ही कुछ पत्थर जो हैं वो रोल करते हुए नीचे आते हैं, और एक पर्सन जो है वहाँ पे झाड़ियों के अंदर ही कहीं छुपा होता है। जिम को ये देख के थोड़ा डर लगता है और इसी वजह से वह वहाँ से भागना शुरू कर देता है। जब जिम वहाँ से भागता है तो जो क्रिएचर है वो भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वह 2 पैरों पे भाग रहा है, तो वह एक आदमी ही होगा। लेकिन जब वहाँ पे जिम रुक जाता है तो क्रिएचर भी जो है वहाँ पे रुक जाता है, और जो जिम है वो उसकी पिस्टल, अपनी जो पिस्टल है वो निकाल लेता है। तो जो क्रिएचर था या जो बैंगन नाम था उस क्रिएचर का, वो घुटनों पर बैठ जाता है और दया की भीख मांगता है। तो जिम जो है वो उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। तो वह बताता है कि मेरा नाम बैंगन है और मैं 3 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। तो फिर जिम उससे पूछता है कि क्या तुम किसी मतलब शिप से टकराकर जो है यहाँ पे रह गए हो, या फिर क्या और रीज़न है। तो वो बताता है नहीं नहीं, मैं एक मरून हूँ। मरून मतलब कि वह बहुत एक असहाय आदमी था और बहुत ज़्यादा मतलब भूखा भी था। वह बताता है कि वह यहाँ पे पायरेट्स थे उन्होंने इसको यहाँ पे अकेला छोड़ दिया था और भूखे मरने के लिए मतलब छोड़ दिया था। तो फिर वह बताते हैं कि मैं यहाँ पे 3 सालों से रह रहा हूँ और भूख की वजह से मैं यहाँ पे वाइल्ड गोट्स जो हैं वो खाता हूँ, या फिर बेरीज खाता हूँ, या फिर जो शेलफिश है उसे मैं खा लेता हूँ। और हर रात मुझे जो है हमेशा पनीर के सपने जो हैं आते हैं, क्योंकि मुझे पनीर खाना बहुत पसंद है। तो वह पूछता है बैंगन जिम से कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पनीर है। तो वह बोलता है कि नहीं, मेरे पास अभी यहाँ पे कोई पनीर नहीं है। तो वह बोलता है कि अगर मैं अपनी बोट पे जाऊँगा तो शायद मुझे वहाँ पे पनीर मिल जाए। तो वह बोलता है कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, मुझे पनीर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वह उससे पूछता है बैंगन कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है लड़के। तो वह बताता है कि मेरा नाम जिम है और मैं यहाँ पे ट्रेजर हंट पे आया हूँ। तो जो बैंगन है वो बताता है कि मेरी जो मदर थी वो भी एक बहुत अच्छी लेडी थी, मतलब उसकी मदर जो थी वो बहुत अच्छी लेडी हुआ करती थी और भगवान पर विश्वास करती थी। तो फिर यह सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वह बताता है कि अगर वो यहाँ पे ना होता तो वह एक बहुत पवित्र ज़िंदगी जी रहा होता। उसके बाद जो बैंगन है वो उसके कान में फुसफुसाता है कि मैं जो हूँ बहुत ही एक रिच पर्सन हूँ। तो फिर जो जिम है वो सोचता है कि ये जो है पागल हो चुका है, क्योंकि इतने 3 सालों से यहाँ पे अकेला रह रहा है। लेकिन ये सब चीज़ मतलब कि वो उसके आंखों में पढ़कर देख लेता है कि बैंगन कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उसके बाद जो बैंगन है बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि आखिर ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। लेकिन उसके बाद बैंगन उससे पूछते हैं कि क्या तुम फ्लिंट के आदमी हो। तो फ्लिंट जो था वो एक पायरेट था जिसने उसे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया था। अगर तुम फ्लिंट के आदमी हो तो आज तो लगता है मेरा आज आखिरी दिन है। तो वह बताता है नहीं नहीं, फ्लिंट तो जो फ्लिंट है वो तो अब मर चुका है, मैं फ्लिंट का आदमी नहीं हूँ। फ्लिंट जो है मर चुका है और मैं उसका आदमी नहीं हूँ। तो मैंने जो है उनसे आया, वहाँ के लोगों को मैंने देखा है। एक आदमी था जो एक लेग पे रहता था, मतलब एक पैर था और एक पैर पे रहता था। तो वो कौन है। तो वो बताता है कि उसका नाम लॉन्ग जॉन सिल्वर है, जो कि फ्लिंट का ही आदमी है और वो कुक है, और फ्लिंट के जो मैन हैं उनका लीडर भी यही है। तो वह ये सुनकर
मान जाता है और फिर बैंगन जो है वो उसके हाथ को बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ लेता है, वो उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है और उससे बोलता है। तो वो इतनी ज़ोर से उसका हाथ दबाता है कि उसकी चीख निकल जाती है, मतलब कि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है या रो पड़ता है क्योंकि उसने उसके हाथ को इतनी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा होता है। तो वह बताता है, मतलब क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रहा होता है, तो फिर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपनी पूरी जर्नी बताता हूँ। जिम उसे अपनी पूरी शिप की जर्नी बताता है। तो जो बैंगन है वो भी उसे बहुत ध्यान से ही सुनता है। इसके ध्यान से सुनने के बाद जो बैंगन है वो कहता है कि जिम, तुम जो हो बहुत ही मतलब अच्छे लड़के हो, मुझे तुमसे मिलकर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद जो है, जो बैंगन है वो भी अपनी स्टोरी जो है उसे सुनाता है कि वो आखिर यहाँ पे कैसे रह गया। तो वह बताता है कि मैं जो हूँ, मतलब कि एक आदमी था, फ्लिंट का ही एक आदमी था और फ्लिंट के जहाज़ पे ही रहा करता था। और उसके बाद फ्लिंट ने जो है अपना खजाना एक आइलैंड के ऊपर छुपा दिया। फ्लिंट ने जो है अपना खजाना एक आइलैंड के ऊपर छुपा दिया और उसके बाद उसने जो है मैं उस वो जो 6 आदमियों के साथ जो है एक शिप के ऊपर चढ़ के गया था। वहाँ पे 2 शिप थी, एक के ऊपर तो बैंगन था और एक के ऊपर फ्लिंट था। तो फ्लिंट जो है इस शिप को लेकर अपने 6 साथियों को लेकर वहाँ पे एक खजाना छुपाने चला जाता है। तो वह खजाने को मतलब दबा भी आता है और साथ में जो 6 आदमी हैं उनको मार देता है। लेकिन उसके बाद फ्लिंट वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो बैंगन है फिर वो वहाँ पे जाता है और उनके पास जाके अपने साथियों से कहता है कि चलो अब अपने जो है उस बरान आइलैंड से, तो जहाँ पे फ्लिंट का खजाना छुपा है वहाँ पे चलते हैं और खजाना ढूंढते हैं। तो उसके मेट्स जो हैं वो मान जाते हैं और फिर वो वहाँ पे उसका खजाना ढूंढने जाते हैं। लेकिन उनको क्या है कि खजाना नहीं मिलता है और खजाना ना मिलने के कारण जो है मतलब 12 दिन तक जब वो खजाना ढूंढते हैं लेकिन उनको खजाना नहीं मिलता है। और खजाना ना मिलने के कारण जो है उसके मेट्स जो होते हैं, मतलब बैंगन के, उसका नाम बेंजामिन उसे बोलते हैं, वो बता रहा है बेंजामिन और बैंगन मतलब एक ही पर्सन है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उसके जो मेट्स होते हैं और वो उससे शिप से उतार के वहीं उस बेरान आइलैंड के ऊपर जो है अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो उस तरफ से जो है ये अभी तक अकेला है और वो उसको एक कुल्हाड़ी और एक गन देकर जाते हैं कि जब तुम्हें खजाना मिले तब आ जाना। तो ये सुनकर जो है मतलब कि उसे बहुत बुरा लगता है जिम को कि इतने गंदे थे वो लोग। और उसके बाद क्या होता है, जो बैंगन है वो रुक जाता है और उससे पूछता है कि जो तुम्हारे ट्रिलॉनी हैं, मतलब कि ट्रिलॉनी कौन, स्क्वायर ट्रिलॉनी, जो कि वहाँ पे क्या काम करते थे, जो कि एक बहुत बड़े नोबल मैन थे, क्या वो उसकी मदद करेंगे। तो जो जिम जो है वो उनसे बैंगन से जो है प्रॉमिस करता है कि हाँ हाँ ज़रूर, वो एक बहुत अच्छे आदमी हैं और वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो उसके बाद जो जिम है वो कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से चलना होगा। तो वह बताता है कि मेरे पास अब कोई बोट नहीं है तो मैं किस पे जाऊँ। तो फिर बैंगन बताता है कि मेरे पास एक बोट है और वो जो बोट है वो उन चट्टानों के पीछे पड़ी है, तो तुम उस बोट को लेकर जो हो जा सकते हो। वाइट चट्टानों के पीछे जो है वो बोट पड़ी है, तुम उसे लेकर जा सकते हो। तो जिम जो है वो इस बोट के ऊपर चढ़ के चला जाता है। लेकिन जब वो जाने वाला होता है तब वहाँ पे कुछ कैनोन की आवाज़ें आती हैं, मतलब तोपों की आवाज़ें आती हैं। सनसेट होने में सिर्फ 2 ही घंटे बाकी रहते हैं और तब भी वहाँ पे आवाज़ आती है। तो वो समझ जाते हैं कि मतलब कोई आ चुका है। तो फिर वो बोलता है बैन को कि चलो बैन अपने चलते हैं। लेकिन बैन जो है उसे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम अपने नोबल मैन से पूछना, उसके बाद ही मैं आऊँगा। और अगर तुम्हारा जो नोबल मैन है या फिर ट्रिलोनी है, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम जानते हो कि मैं कहाँ मिलूँगा। उसके बाद वो देखता है कि वो जो है उसी के ही देश का झंडा है। तो वो भाग कर जो है जिम वहाँ पर चला जाता है और बेन वहाँ रह जाता है उसी आइलैंड के ऊपर। और जिम उसे प्रॉमिस करके जाता है कि जब भी मतलब कि वो मानेंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले आऊँगा। तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी चैप्टर 5 की, द मैन ऑन द आइलैंड की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।